एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज टेल्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। इस चैप्टर में हम बेसिकली जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में कैसे लोग रहते हैं, वहां पे फ्लोरा एंड फौना क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके एंड बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको बस इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में स्टार्टिंग में एक स्टोरी गिवन है, जो आप जब चैप्टर को रीड करेंगे, थॉरो रीडिंग करेंगे, आप इसको तब पढ़ सकते हैं। मैं जो इसका मेन टॉपिक है वहां से स्टार्ट करूंगी। ओके तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। ओके सो जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है, ठीक है, इट लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन जो हमारा होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। ओके एंड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, ठीक है, इस रीजन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल रीजन, बेसिकली जो इक्वेटर के पास वाला रीजन है। ओके द रिवर अमेज़न फ्लोज थ्रू दिस रीजन, और हमारा जो अमेज़न रिवर है, ठीक है, वो इसी रीजन के थ्रू फ्लो होता है। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेस द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। ओके एक बार हम इसे मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा अमेज़न बेसिन इन साउथ अमेरिका। आप देख सकते हैं ये हमारा अमेज़न, बेसिकली ये रिवर जा रही है, अमेज़न बेसिन है, एंड ये इधर की तरफ, ये ईस्ट की तरफ यहाँ पे अटलांटिक ओशन पे मीट करता है। ओके तो और यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो ये अमेज़न बेसिन को कवर कर रही हैं? दे आर वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, ब्राजील, यहाँ पे है गुयाना, सरीनेम एंड फ्रेंच गुयाना। ओके आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये हमारा जो एरिया है ये है अमेज़न बेसिन का। ओके द प्लेस वेयर द रिवर फ्लोज इनटू द अनदर बॉडी ऑफ वाटर एंड इट इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ। ठीक है, एक जो प्लेस होती है जहां से रिवर फ्लो करके दूसरी वाटर बॉडी की तरफ जाती है, जैसे यहाँ पे अमेज़न रिवर फ्लो करके अटलांटिक ओशन में जाके मीट कर रही है, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स माउथ। ओके न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेज़न रिवर टू फॉर्म अमेज़न बेसिन, और हमें बेसिकली ट्रिब्यूटरीज के बारे में तो नहीं लर्न करना है। ओके हम लोग अमेज़न बेसिन के बारे में देख ले, कई सारी ट्रिब्यूटरीज आके यहाँ पे इसको ज्वाइन करती हैं। ठीक है, और ये ट्रिब्यूटरीज बाकी कंट्रीज जैसे ब्राजील हो गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, यहाँ से आती हैं एंड मेन जो अमेज़न रिवर है इसको ज्वाइन करती हैं, और कंबाइन ये क्या बनाती हैं, अमेज़न बेसिन। ओके आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखिए कि ट्रिब्यूटरीज क्या होता है। ट्रिब्यूटरीज बेसिकली आर दी स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन द मेन रिवर। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज स्मॉल रिवर्स होती हैं जो मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं। ठीक है, द मेन रिवर अलोंग विद ऑल द ट्रिब्यूटरीज ड्रेन इन एन एरिया फॉर्म अ रिवर बेसिन, और ये जब ट्रिब्यूटरीज जाके एक मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं, ठीक है, वो ये जितना एरिया ये ड्रेन करती हैं उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, रिवर बेसिन और कैचमेंट एरिया। एंड अमेज़न बेसिन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बेसिन। ओके तो ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, नॉर्मल 1 मार्क क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन, तो आप अमेज़न बेसिन के बारे में बता सकते हैं। ओके एंड ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, इट इज लोकेटेड इन दी साउथ अमेरिका। ओके आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे इस रीजन के क्लाइमेट के बारे में। ओके एज यू नो द अमेज़न बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के पास है एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो पूरे साल एकदम हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है, और एंड जो डे एंड नाइट, ठीक है, डे एंड नाइट इक्वली बहुत ज्यादा गर्म और ह्यूमिड होती हैं। ओके स्किन में आपको एकदम स्टिकी फील होगा। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग, बिना वार्निंग के ऑलमोस्ट हर दिन बारिश होती रहती है। द डे टेम्परेचर्स आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी, एट द नाइट टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। कि जो दिन का टाइम है वहां पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो काफी हाई होता है लेकिन ह्यूमिडिटी भी हाई होती है, और रात के टाइम पे टेम्परेचर तो काफी गिर जाता है लेकिन ह्यूमिडिटी वैसी की वैसी ही रहती है। ओके
Now our next topic is rainforest. As it rains heavily in this region, thick forest grow. ठीक है, यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश होती है तो बहुत ही ज्यादा thick forest cover है यहाँ पे. The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. The ground remains dark and damp. Only shade-tolerant vegetation may grow here. Orchids and bromeliads grow as plant parasite. Okay, देखिए क्या होता है कि इतना ज्यादा थिक फॉरेस्ट कवर है कि जो लीव्स है इतनी ज्यादा डेंस होती हैं कि इनकी वजह से जो सनलाइट है वो ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाती है और ग्राउंड है वो पूरा टाइम डार्क रहता है एंड मॉइस्ट रहता है. ओके, बट जो यहाँ पे जो प्लांट्स है, देखिए कि सनलाइट तो आ नहीं पाती है, तो बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रोथ के लिए सनलाइट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो सनलाइट नहीं आ पाती, इस वजह से इस एरिया में जो शेड टॉलरेंट है वो प्लांट्स जिन्हें छाया पसंद है वही ग्रो करते हैं. ओके, एंड ऑर्किड्स एंड ब्रोमेलाइट भी यहाँ पे ग्रो करते हैं. ये जो ब्रोमेलाइट प्लांट है आर स्पेशल प्लांट दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स. ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का प्लांट है जो अपने लीव्स में पानी को स्टोर करता है. ओके, Animals like frogs use these pockets of water for laying their eggs. ठीक है, और जो frogs हैं वो इन pockets को use करते हैं अपने अंडे देने के लिए. Then the rainforest is rich in fauna. Fauna यहाँ पे animals भी काफी अच्छे मिलेंगे. ठीक है, काफी अलग अलग टाइप के animals मिलेंगे. Birds such as toucans, hummingbirds, bird of paradise with their brilliantly colored plumage, oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India. Okay, जिस टाइप के birds हम लोगों को यहाँ इंडिया में देखने को मिलते हैं उससे totally different होते हैं. ये toucan का यहाँ पे दिया हुआ है picture. Okay, animals like monkeys, sloth and ant-eating tapirs are found here. Okay, sloth, monkey और tapir यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है tapir का picture. ठीक है, ये ant-eating tapir है. And crocodiles, snake, pythons abound. Okay, कई सारे यहाँ पे reptiles, snakes की species भी मिलेंगी. Anaconda, boa constrictor are some of the species. देखिए anaconda ये जो boa है basically ये क्या है, snake का ही type है. Okay, beside the basin is home to thousands of species of insects. यहाँ पे insects की भी काफी सारी species मिलती हैं. Several species of fish including the flesh-eating piranha fish is also found in the river. ठीक है, तो फिश की भी काफी टाइप है एंड जो पिराना फिश होती है जो फ्लैश खाती है, ठीक है, मांस खाती है, वो भी इस रिवर में मिलेगी. This basin is thus ordinarily rich in the variety of life found there. ठीक है, काफी अलग अलग टाइप के एनिमल्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब देखिए आगे, people of the rainforest. People grow most of their food in small areas after clearing some trees in the forest. ठीक है, लोग क्या करते हैं कि किसी भी एरिया को क्लीन करके बहुत ही छोटा सा एरिया वहां पे जो भी क्रॉप है उसको ग्रो कर देते हैं. ठीक है, while men hunt and fish along the river, women take care of the crop. जो आदमी है वो हंटिंग का, ठीक है, शिकार का और फिशिंग का काम करते हैं और औरतें क्या करती हैं, क्रॉप्स का ध्यान रखती हैं. They mainly grow Tapioca, pineapple and sweet potato. ठीक है, ये वहाँ पे grow होता है. As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them vegetables they grow. देखिए क्या होता है कि hunting और fishing है, ये तो जब आपको animal या फिर fish मिली तभी आप लोग अपनी family को provide कर पाएंगे. लेकिन औरतें क्या करती हैं कि जो भी vegetables वो grow करती हैं उससे वो अपने घर वालों का पेट भरती हैं. They even practice slash and burn agriculture. Okay, slash and burn agriculture क्या होता है, बहुत ही important है. Slash and burn is a way of cultivating land where farmers clear a piece of land by slashing or cutting down trees and bushes. Okay, क्या करते हैं जो farmers basically जो भी उस एरिया में trees होते हैं, bushes होते हैं, उनको कट करके उनको जला देते हैं and उसकी वजह से क्या होता है, soil के अंदर nutrients release होते हैं and फिर क्लियर करने के बाद जब तक चलता है वो लोग वहां पे क्रॉप को ग्रो करते हैं. ठीक है, अब देखिए बार बार रिपीटेडली वहां पे अगर आप कोई भी चीज को ग्रो कर रहे हैं तो जो सॉइल है वो अपना जो न्यूट्रिएंट है उनको लूज कर देता है. ठीक है, देन दे क्लियर अनदर प्लॉट. अब उस लैंड को छोड़ के वो और दूसरा लैंड क्लियर करते हैं. ठीक है, इन द मीन टाइम द यंग ट्रीज ग्रो इन द ओल्ड. अब जो
पहला जो लैंड होता है जो उन्होंने छोड़ा होता है वो क्या करते हैं, उस एरिया में भी प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। इन दिस वे सॉइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड, पीपल कैन देन रिटर्न टू इट एंड स्टार्ट कल्टिवेटिंग इट अगेन। अब जो पहले वाले लैंड पे भी वो लोग वापस जाके वहां पे भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो भी फर्टिलिटी है वो वापस रीगेन हो चुकी है, ओके। The staple food is manioc, also known as cassava, that grows under the ground like the potato. जैसे आलू ग्रो होता है उसी तरीके से कसावा भी ग्रो होता है और वो वहाँ का स्टेपल फूड है। They also eat queen ants and egg sacs, ठीक है। Cash crops like coffee, maize, cocoa are also grown, ठीक है। जो cash crops हैं, कैश क्रॉप बेसिकली जिससे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, कॉफी, मेज, कोकोआ, वो भी वहां पे ग्रो किया जाता है। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेस, ठीक है। काफी सारी लकड़ियां मिलती है घरों के लिए। सम फैमिलीज लिव इन थैच्ड हाउसेस शेप लाइक beehives. There are other large apartments like houses called maloka with a steeply slanting roof, ठीक है। इस टाइप में इनके ancestral houses होते थे, ऐसे हाउसेस में भी लोग रहते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। अब देखिए क्या हो रहा है कि धीरे धीरे लाइफ चेंज हो रही है। इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर, कि नदी जो रिवर के थ्रू ही जंगल तक जाया जा सकता था पूरा अंदर तक, ठीक है। लेकिन अभी इन 1970s क्या हुआ है, ट्रांस अमेजोन हाईवे की वजह से ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट आर एक्सेसिबल, ठीक है। आप किसी भी पार्ट में जा सकते हैं, it is accessible. Aircrafts and helicopters are also used for reaching various places, ठीक है। एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर को यूज करके किसी भी जगह तक जाया जा रहा है, ठीक है, जंगल में। द इंडिजिनस पॉपुलेशन वाज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स्ड टू सेटल इन न्यू एरियाज वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग, ठीक है। जो वहाँ पे जो लोकल लोग जो पहले रह रहे थे उनको वहां से निकाल के उनको किसी और एरिया में सेटल करवाया गया, ठीक है। अब उनकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो काफी हद तक चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है कि ये जो भी डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, ठीक है, ये जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रही हैं, इसकी वजह से जो बायोलॉजिकल जो हमारा रेन फॉरेस्ट है ये काफी हद तक डिस्ट्रक्शन हो रहा है इसका, ओके। इट इज एस्टिमेटेड दैट अ लार्ज एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट हैज बीन डिसअपियरिंग एनुअली इन द अमेज़न बेसिन, ओके। काफी ज्यादा एरिया disappear हो रहा है Amazon basin से। You can see that this destruction of rainforest has a much wider implication. The topsoil is washed away as the rainfall and the lush forest turn into barren landscape. अब देखिए ये डायग्राम ध्यान से देखिए, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन दिखाया गया है, ठीक है, कि पहले कैसे जंगल ये हरा भरा है, अब यहाँ पे क्या है, ये कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम की वजह से ये धीरे धीरे ये जंगल खत्म होता जा रहा है, ओके। और ये जो टॉप जो सॉइल है वो भी जा रही है, जो फर्टाइल सॉइल है वो भी वॉश अवे हो रही है रेन की वजह से। और ये धीरे धीरे जो जंगल है ये बैरन बंजर लैंड जो जमीन में तब्दील हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है बंजर जमीन में, ओके, बैरन लैंडस्केप, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Now our next topic is life in the Ganga Brahmaputra basin, okay. The tributaries of river Ganga and Brahmaputra together form Ganga Brahmaputra basin, okay. जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं, वो इकट्ठे क्या बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द बेसिन लाइज इन दी सब ट्रॉपिकल रीजन, ओके, सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ओके। 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में ये लाई करता है। एंड जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे दी हुई हैं कुछ, घाघर, सोन, चंबल, गंडक, कोसी एंड ब्रह्मपुत्र की भी देखिए आप भी फाइंड कर सकते हैं। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं जैसे तीस्ता हो गई एंड लोहित हो गई, सुभानश्री हो गई, ऐसी और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो एक बार हम मैप में ये देख लेते हैं, ये रहा।
अब देखिए ये जो बेसिन है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा जो रिवर हो गए, प्लेन्स हो, ये गंगा प्लेन्स हो गया एंड ब्रह्मपुत्र हो गया, माउंटेन्स हो गए एंड द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज एंड सुंदरबन डेल्टा, ये मेन फीचर है इस बेसिन के, आपको ये सब मिलेंगे देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ओके, नाउ ऑक्सबो लेक डॉट द प्लेन एरिया। ऑक्सबो लेक बेसिकली क्या होता है, जैसे ये हमारा ये मियांडर बन के आ रहा है, तो जो ये वाला एरिया है जब ये थोड़ा वाइड हो जाएगा तो ये ऐसे कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये यू शेप्ड लेक होते हैं हमारे, ये जो ऑक्सबो लेक होते हैं। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट, मॉनसून टाइप क्लाइमेट। आफ्टर ऑल हम इंडिया की बात करें और इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, तो इस एरिया में भी, क्योंकि एरिया इंडिया का पार्ट ही है, तो यहाँ पे मॉनसून क्लाइमेट होगा। ओके, द मॉनसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर, द समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कूल। ओके, बारिश यहाँ पे मानसून की वजह से मिड जून से मिड सितंबर तक होती हैं। समर्स यहाँ पे काफी ज्यादा हॉट होते हैं, विंटर्स काफी ज्यादा ठंडे होते हैं। ओके, एंड यहाँ पे ये लेट्स डू में दिया हुआ है कि जो ब्रह्मपुत्र है उसको अलग अलग किस नाम से बुलाते हैं, तो मैं आपको थोड़े बहुत आपको मैं बता देती हूँ, बाकी आप भी फाइंड आउट कीजिएगा कि तिब्बत के अंदर इसे जांगपो बोलते हैं, यारलुंग जांगपो। ओके, एंड जमुना बोलते हैं ब्रह्मपुत्र में, एंड इसे दिहांग, ठीक है, दिहांग इन अरुणाचल प्रदेश। आप लोग गूगल करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप लोग फाइंड आउट इनफैक्ट कीजिए करिए, इससे क्या होगा कि आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से लर्न होंगी जितना आप पढ़ाई को लेकर क्यूरियस होंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, द बेसिन एरिया। ठीक है, बेसिन एरिया की जब बात हो रही है तब बेसिन एरिया हैज वेरियड टोपोग्राफी। ठीक है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है काफी अलग है। ठीक है, द एनवायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन की अगर बात आती है तो एनवायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो अगर हम बात करें माउंटेन एरियाज हैं, ठीक है, स्टीप स्लोप्स, ये ज्यादा यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, इनहॉस्पिटेबल टेरेन होते हैं, लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं। ठीक है, देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, जो माउंटेन एरिया है वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सूटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। जो प्लेन एरिया है वहां पे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, बिकॉज वहां पे जो सॉइल होता है, सॉइल हमारा फर्टाइल होता है, एग्रीकल्चर लोगों की मेन ऑक्यूपेशन होती है। ठीक है, और फ्लैट लैंड काफी अच्छा अवेलेबल होता है जिससे लोग क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। ओके, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लेन इज वेरी हाई। ठीक है, प्लेन एरिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, अब देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे कितने लोग रह रहे हैं। ओके, जैसे हम बात करें उत्तराखंड की पॉपुलेशन डेंसिटी है 189, वेस्ट बंगाल की 1029 एंड बिहार की 1102। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी की 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। ओके, अब देखिए द मेन क्रॉप इज पैडी। Since cultivation of paddy requires sufficient water, it is grown in the area where the amount of rainfall is high. अब देखिए जो पैडी है, ठीक है, जो चावल है बेसिकली, उसको अच्छा खासा पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, तो जहां पे रेनफॉल अच्छा होगा, रेनफॉल का अमाउंट अच्छा होगा, ये वहीं पे ग्रो करेगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ wheat, maize, sorghum, gram and millets are the other crops that are grown. ठीक है, पैडी के साथ साथ ये भी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। ठीक है, ये कैश क्रॉप्स हैं। बनाना प्लांटेशन आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन। ओके, बनाना प्लांटेशन भी कुछ एरियाज में देखने को मिलती है। एंड इन वेस्ट बंगाल एंड असम टी इज ग्रोन इन प्लांटेशन। ठीक है, चाय की काफी अच्छी यहाँ पे प्लांटेशन है। सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स इन द पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम। Okay, in the mountains and hills where slopes are gentle, crops are grown on terraces. Okay, देखिए टेरेस फार्मिंग के बारे में सुना होगा कि जहाँ पे स्लोपी एरिया होता है तो वहां पे क्या करते हैं, टेरेस बना देते हैं। ठीक है, टेरेस फार्मिंग किया जाता है इस तरीके से कि पानी है वो ज्यादा स्लोप से नीचे ना आए। ओके, द वेजिटेशन कवर ऑफ एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। अब देखिए जो वेजिटेशन कवर है वो भी वेरी करेगा, जिस टाइप का लैंडफॉर्म है उस अकॉर्डिंग वेजिटेशन कवर भी होगा। इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्री ग्रो अलोंग विद टीक, साल एंड पीपल। ठीक है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है वहां पे
ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्री हमारे ग्रो करेंगे, जो कि teak, साल एंड पीपल है। Thick bamboo groves are common in the ब्रह्मपुत्र plain. Okay, bamboo जो हमें मिलेंगे ये ब्रह्मपुत्र plain में मिलेंगे। The delta is covered with the mangrove forest in the parts of Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh. Coniferous trees like pine, deodar and fir can be seen because climate is cool and slopes are steep. Okay, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh वाले region में coniferous trees मिलेंगे. Okay, there is variety of wildlife in the basin. यहाँ पे wildlife भी बहुत, यहाँ पे अलग अलग टाइप के हमें animals मिलेंगे. For example, elephants, tigers, deers, monkeys. The one-horned rhinoceros is found in Brahmaputra plain. Okay, in the delta area, Bengal tiger, crocodiles, alligator are found. Okay, aquatic life abounds in fresh river water, the lakes and the Bay of Bengal Sea. Aquatic life भी काफी यहाँ पे है. Okay, the most popular variety of fish, यहाँ पे fish कौन कौन से, रोहू, काटला, हिल्सा. Fish and rice is staple diet of the people living in the area. Okay, fish भी यहाँ पे काफी अच्छे अमाउंट में है. Aquatic life जो है हमारी, एंड जो यहाँ के लोगों का जो स्टेपल फूड है, जो कॉमनली लोग खाते हैं, वो भी क्या है, फिश एंड राइस. ओके, अभी देखिए डू यू नो में जिस टेरेस फार्मिंग की मैंने पहले बात की थी, वो बता रखा है कि इस तरीके से क्या है, टेरेसेस बना दिए जाते हैं, ठीक है, जो स्लोप्स के ऊपर, ताकि पानी है वो ज्यादा जल्दी नीचे ना आए. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. और यहाँ पे पिक्चर में वन हॉर्न राइनोसेरस एंड क्रोकोडाइल दिया हुआ है. ओके, अब देखिए इधर ये डू यू नो में यहाँ पे एक और फैक्ट दिया हुआ है कि इन फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अ वैरायटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड सूसू आल्सो कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन इज फाउंड. ओके, ये ब्लाइंड डॉल्फिन है. अब देखिए इसकी प्रेजेंस इतनी क्यों इम्पोर्टेंट है कि अगर ये वहां पे प्रेजेंट होंगे अच्छे अमाउंट में, तो मतलब आपका जो रिवर का हेल्थ बताएगा, इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ रिवर. ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लोग जो इंडस्ट्रीज है बेसिकली हमारी, या अर्बन वेस्ट है, उसकी वजह से उनके केमिकल्स हार्मफुल, उनमें केमिकल काफी ज्यादा अमाउंट में होता है, उसकी वजह से ये जो है किलिंग दिस स्पीशी, ये जो हमारी ब्लाइंड डॉल्फिन है ये नहीं है जिस, और ये इनका जो है जो पॉपुलेशन जो कम हो रही है, इसकी वजह से हमें ये भी पता लग रहा है कि रिवर की हेल्थ अच्छी नहीं है. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र plain has several big towns and cities. ठीक है, इनके आसपास काफी जो big towns है, for example Allahabad which is now known as Prayagraj, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना and Kolkata, all with the population of more than 10 lakhs. Okay, तो रिवर गंगा के जो पास है ये बड़े शहर रहते हैं, इनकी more than population 10 lakhs है. The waste water from these towns and industries is discharged into the river. और इन जो towns और cities से, जो भी इंडस्ट्रीज से जो भी वेस्ट वाटर आता है वो रिवर के अंदर ही जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो रिवर है वो पोल्यूट हो रही है. ओके, और देखिए जो 2 अक्टूबर 2014 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक मिशन लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत मिशन, जिससे कि जो सैनिटेशन एक्टिविटी है वो उसको आगे एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है, यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज को अचीव करने के लिए. एंड नाउ ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट को भी इनिशिएट किया गया, ताकि जो रिवर गंगा का जो वाटर है उसको कंजर्व किया जा सके. ठीक है, रिवर गंगा का जो वाटर है वो काफी ज्यादा पोल्यूट हो चुका है. ओके, अब देखिए all the 4 ways of transport are well developed in the river Ganga and Brahmaputra basin. ठीक है, in the plain areas the roadways and railway transport the people from one place to another. ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जो plain areas of course वहां पे हम लोग roadways और railways का यूज कर सकते हैं, तो वो काफी अच्छा डेवलप्ड है. The waterways is an effective means of transport particularly along the rivers. waterways हमारा जो river के लिए बहुत ही suitable है. and कोलकाता is an important port on the river Hooghly. ठीक है, river Hooghly पे एक हमारा बहुत ही important port है कोलकाता का. The plain area also has large number of airports and plain areas में हमें बहुत ही large number of airports भी देखने को मिलेंगे. Tourism is another important activity of the basin. Tourism भी बहुत important activity है. Taj Mahal on the banks of river Yamuna in Agra, Allahabad on the confluence of river Ganga and Yamuna, Buddhist stupa in Uttar Pradesh and Bihar.
Lucknow with its Imambara, Assam with Kaziranga and Manas, with wildlife sanctuaries in Arunachal Pradesh with a distinct tribal culture are some of the places worth a visit. Okay, अब देखिए ताजमहल हम लोग सभी घूमने जाते हैं, ठीक है। ये रिवर यमुना के पास है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा। एंड जो इलाहाबाद है जहाँ पे रिवर गंगा एंड यमुना हमारी मीट करती हैं। देन बुद्धिस्ट स्तूपा जो यूपी के अंदर है, बिहार के अंदर है, ठीक है, लखनऊ में इमामबाड़ा। एंड ये जो असम की जो काजीरंगा एंड मन्हास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये काफी फेमस है, ठीक है। लोग यहाँ पे भी टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट काफी सारे जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो टूरिज्म भी है वो इस एरिया में काफी अच्छा ग्रो कर रहा है इनफैक्ट। ओके, तो इसी के साथ जो हमारा जो चैप्टर है ये खत्म होता है। और आपको अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। बाय, टेक केयर।